हे भरतवंशी, धृतराष्ट्र, अंतर्यामी श्री कृष्ण महाराज दोनों सेनाओं के बीच में शोक करते हुए उस अर्जुन को हंसते हुए यह वचन बोले। 11वें श्लोक से लेकर 30वें श्लोक तक दिया है सांख्य योग का विषय। सांख्य योग का विषय श्री भगवान उवाच, श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, तू न शोक करने योग मनुष्यों के लिए शोक करता है और पंडितों के से वचनों को कहता है, परंतु जिनके प्राण चले गए हैं उनके लिए और जिनके प्राण नहीं गए हैं उनके लिए भी पंडित जन शोक नहीं करते। ना तो ऐसा ही है कि किसी काल में मैं नहीं था, तू नहीं था, अथवा यह राजा लोग नहीं थे, और ना ऐसा ही है इससे आगे हम सब नहीं रहेंगे। जैसे जीवात्मा की इस देह में बालकपन, जवानी और वृद्धावस्था होती है, वैसे ही अन्य शरीर की प्राप्ति होती है। उस विषय में धीर पुरुष मोहित नहीं होता। हे कुंती पुत्र, सर्दी, गर्मी और सुख दुख को देने वाली इंद्रियां और विषयों के संयोग तो उत्पत्ति, विनाशील और अनित्य हैं। इसीलिए हे भारत, तू उनको सहन कर। भगवान कह रहे हैं उनको तू सहन कर, क्योंकि ये तो अनित्य हैं। अनित्य मतलब जो सब दिन ना रहे, अस्थायी। ये सुख दुख जो हैं वो आते जाते रहते हैं, हर दिन नहीं रहते हैं। सर्दी है, गर्मी है, आती जाती रहती है। इन सबको सहन कर, क्योंकि हे पुरुष श्रेष्ठ, दुख सुख को समान समझने वाले जिस धीर पुरुष को ये इंद्रियां और विषयों के संयोग व्याकुल नहीं करते, वह मोक्ष के योग्य होता है। असत वस्तु की तो सत्ता नहीं है और सत का अभाव नहीं है। इधर पे असत मतलब बुरा, खराब, खोटा और सत मतलब अच्छा, श्रेष्ठ। इस प्रकार इन दोनों का ही तत्वज्ञानी पुरुषों द्वारा देखा गया है। नाश रहित तो तू उसको जान जिससे है संपूर्ण जगत त्रिश वर्ग व्याप्त है। इस अविनाशी का विनाश करने में कोई भी सामर्थ्य नहीं है। इस नाश रहित अप्रिय में नित्य स्वरूप जीवात्मा के यह सब शरीर नाशवान कहे गए हैं। इसीलिए हे भरतवंशी अर्जुन, तू युद्ध कर। जो इस आत्मा को मारने वाला समझता है तथा जो इसको मरा मानता है, वे दोनों ही नहीं जानते, क्योंकि यह आत्मा वास्तव में ना तो किसी को मारता है और ना किसी के द्वारा मारा जाता ही है। यह आत्मा किसी काल में भी ना तो जन्मता है